ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया मैं, ये हो गया। ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है। मैं ये पढ़ा रहा हूँ, अगर ये अच्छा समझे तो ये भी समझ में आ जाता आपको अपने आप। इसका क्वेश्चन है 1/3 होल पावर 2 प्लस 1 इंटू 2/3 इंटू 5 होल पावर 2 प्लस एंड सो ऑन, ऐसा सीरीज दिया। ठीक है, इसका सिमिलर ऐसा क्वेश्चन सीरीज में जो देता वो अपन पहले भी करे। वो क्वेश्चन कैसा था, ऐसा था समझो, 1/2 2/3 ऐसा कुछ तो भी एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। ऐसा कुछ तो भी क्वेश्चन करे अपन पहले भी, या 1 इंटू 2/3 ऐसा ऐसा कुछ तो भी क्वेश्चन करे अपन पहले। 1 इंटू 2/4 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3/5 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 4/7 इंटू 9 एंड सो ऑन, ऐसा क्वेश्चन करे अपन पहले भी, ये वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन अलग टेस्ट का है, ये क्वेश्चन अलग टेस्ट का है। इन दोनों में फर्क क्या है देखो, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर इसको भी डाल देता हूँ। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, क्या है फर्क? इसमें क्या हो रहा, नंबर चेंज हो रहा। न्यूमरेटर में कितने नंबर आए? 2 है, 1 2। यहाँ पे कितने हैं? 2, मगर चेंज हो गए। फिर यहाँ पे कितने हैं? 2। नंबर ऑफ नंबर सेम है मगर नंबर चेंज हो जा रहा। डिनोमिनेटर में भी वैसी, मगर यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे कितने नंबर है? यहाँ पे कितने हो गए? 2। यहाँ पे कितने हो गए? 3। पहला नंबर चेंज हुआ? नहीं हुआ। नीचे का पहला नंबर चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो इसको, ऐसे वाले क्वेश्चंस को इन्फिनिट टर्म सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फिनिट टर्म सीरीज। ये डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट का रहा था। ये वाला खाली सीरीज क्वेश्चन है। इसका यूएन निकाल के अपन इस पे दूसरा टेस्ट करना। अब उस पे कौन सा भी टेस्ट हो सकता, तो बोल नहीं सकते अपन, उसके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता। मगर इस पे तो कंपलसरी डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट ही होता, दूसरा टेस्ट नहीं हो सकता इस पे। समझ में आया? दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। और इसका सोल्यूशन पार्ट भी थोड़ा थोड़ा अलग रहता। तो इसका सोल्यूशन कैसा निकालते देखो, अपने को इन्हें सीरीज दिया, इन्फिनिट टर्म सीरीज के क्वेश्चन में भी सीरीज दिया। ठीक है, तो इन्फिनिट टर्म सीरीज के क्वेश्चन में सीरीज दिया तो यूएन अपने को निकालना पड़ता। कैसा निकालते देखो, पहले न्यूमरेटर की जो सीरीज है वो बना लिया मैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर डिनोमिनेटर की जो सीरीज है 3 5 7 वो भी बना लिया। अब दोनों का nth टर्म निकालता हूँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूले से। तो a बोले तो फर्स्ट टर्म 1, b बोले तो डिफरेंस, डिफरेंस कितना है? 1। तो 1 मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 प्लस n माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 चले गया तो n। यहाँ पे भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करे। a बोले तो फर्स्ट टर्म n माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है? 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 प्लस 2n माइनस 2, तो 2n प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1। तो ये इसका n और इसका n निकाल लिया अपन। ये क्वेश्चन इन्फिनिट टर्म सीरीज का है ना। इन्फिनिट टर्म सीरीज में जब आप यूएन बनाते तो कैसा लिखते हैं? अब देखो यूएन किसको बोलते हैं, समझे अगर आप, तो यूएन किसको बोलते हैं? ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म आता, फिर फिफ्थ टर्म आता, ऐसे आगे 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 तो कौन सा कि एक आगे का एक टर्म रहता है उसको यूएन बोलते हैं, nth टर्म। तो अब आप कितनी भी आगे जाओ यहाँ से, वो नंबर स्टार्ट किससे होता? 1 से होता, क्योंकि ये भी 1 से छोड़ा, ये भी 1 से छोड़ा, ये भी 1 से छोड़ा। आगे गए तो 1 2 3 4 आता, फिर 1 2 3 4 5 आता। वैसे जब 100 तक चले गए तो स्टार्ट तो नहीं 1 से होता, 1 से हो गया, फिर 1 2 3 एंड सो ऑन 100 तक जाता। मगर नीचे का स्टार्ट कहाँ से होता? 3 से। 3 5 7 वैसे आगे जाते जाते जाता। तो अपन इसका जब यूएन निकालते तो अपने को स्टार्ट 1 से करना पड़ता। 1 2 3 एंड सो ऑन n डिवाइडेड बाई 3 5 7 एंड सो ऑन 2n प्लस 1। अब ये जो पावर है लोगों का, पावर चेंज हो रहा क्या? नहीं हो रहा। तो आप 100 टर्म पे चले गए अगर, तो भी इसका पावर क्या रहता? स्क्वायर रहता। समझ में आ क्या बोल रहा हूँ? वही अगर मैं इसका निकाला nth टर्म, तो वो कौन से नंबर से स्टार्ट होता वो अपन नहीं बोल सकते। इन्हें 1 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 3 n से स्टार्ट होता उन्हें, मगर अपन 1 से तो नहीं लिखते हो। तो इसका यूएन कैसा आता है देखो, हम मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ आंसर। n आता n इंटू n प्लस 1 बाई 2n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 3, 2 नंबर बढ़ गया ना, होल पावर 2। हाँ 1 3 क्या करूं? सेकेंड आता बराबर 2 डालो आप, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, फिर 2 2 जा 4 प्लस 3 7। सही। बहरहाल मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि अगर नॉर्मल सीरीज है आपकी तो आपका nth टर्म खाली n में आता। अगर आपकी इन्फिनिट टर्म सीरीज का क्वेश्चन है
तो आपका nth टर्म स्टार्टिंग 1 से होता है, ये है। तो ये दोनों में फर्क समझना जरूरी है, ठीक है। और ये तो सॉल्व नहीं करना है अपने को, ये है आपका क्वेश्चन। तो ये सॉल्व करना है, कैसा है करना है देखो। ये एग्जाम्पल समझाया मैं आपको, डिफरेंस समझ में आना बोले। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन। इससे कौन सा टेस्ट अप्लाई होता? डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट अप्लाई होता। कौन चीज का कंडीशन क्या है? होल पावर एन, होल पावर एन नहीं है उसमें, ठीक है। ये इन्फिनिट टर्म सीरीज का क्वेश्चन है। इन्फिनिट टर्म सीरीज पे डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट होता। तो डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में यूएन आए बाद यूएन प्लस वन निकाल दो। इन्फिनिट टर्म सीरीज के क्वेश्चन कर रहे हैं अगर आप सॉल्व, तो एन प्लस वन यूएन प्लस वन जब निकालते हैं आप, तो ये पूरे नंबर सेम लिखना, 1 2 3 एंड सो ऑन एन, फिर इंटू एन प्लस वन, एन सेम लिख के उसके बाद एन प्लस वन लिखना, फिर 3 5 7 एंड सो ऑन, ये सेम लिख देना 2n प्लस वन, फिर इसमें n की जगह n प्लस वन लिख के और एक टर्म ऐड करना, n प्लस वन। ये कहीं को कर रहे हैं अपन, अभी मैं आपको समझाया। ये यूएन किसको बोलते हैं? पूरा गए बाद आगे एक टर्म रहता है उसको यूएन बोलते हैं, समझो 100 टर्म है, उसके बाद अपन यूएन प्लस वन बोलते हैं, उसके बाद वन नॉट फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं अपन, तो उन्हें भी पूरा सेम रहता, उसके बाद एक नंबर ऐड हो जाता है उसमें। तो इसलिए अपन ये सेम रखे, उसके बाद n प्लस वन कर रहे हैं उसमें, यहाँ पे भी सेम रखे उसमें n प्लस वन कर रहे हैं। इसमें सॉल्व कर लेंगे अपन 1 2 3 एंड सो ऑन n प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 3 5 7 एंड सो ऑन 2n प्लस वन इंटू 2n प्लस टू प्लस वन प्लस थ्री हो जाता है, 2n प्लस टू हो जाता है, 2 मल्टीप्लाई करे बाद, तो ये प्लस टू प्लस वन करके प्लस थ्री हो जाता है। तो आपको ये यूएन प्लस वन है, यूएन प्लस वन आ गया बाद लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, हाँ होल स्क्वायर, क्या बोले कहाँ पे? ये हाँ प्लस वन, ये प्लस वन, फॉर्मूला है यूएन बाई यूएन प्लस वन। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यूएन क्या है आपका? ये यूएन है 1 2 3 एंड सो ऑन एन, इसको मैं स्क्वायर अलग कर देता हूँ, नहीं जरूरत नहीं है इसको और सिंप्लीफाई करने, इंटू 2n प्लस वन होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर को न्यूमरेटर अलग डिनोमिनेटर अलग कर दिया मैं, यूएन हो गया, यूएन बाई यूएन प्लस वन कर रहे हैं, इसको भी मैं होल स्क्वायर अलग कर देता हूँ, 1 2 3 एंड सो ऑन एन इंटू एन प्लस वन होल पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 5 7 एंड सो ऑन 2n प्लस वन 2n प्लस थ्री होल स्क्वायर। जब भी आप इन्फिनिट टर्म सीरीज में यूएन बाई यूएन प्लस वन डिवाइड करते हैं, तो ये 1 से लेके n तक स्क्वायर के साथ, 1 से लेके n तक स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ था, और ये 3 5 7 पूरा 3 5 7 2n प्लस वन तक कैंसिल हुआ था। क्या बचता? खाली आखिरी में जो दो एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स आए थे ना, बस वो बचते, उसको भी मैं ऊपर कर लिया तो इनवर्स हो जाता है, उल्टा आता, जो नीचे है वो ऊपर आया था। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या हो गया है? नीचे का क्या है? 2n प्लस थ्री होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n प्लस वन होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर दोनों का कॉमन ले लेंगे दोनों का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके n कॉमन लेंगे, n कॉमन लिए तो 2 प्लस 3 बाई n हो जाता है, और यहां से भी n कॉमन लिए तो 1 प्लस 1 बाई n होल पावर 2, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ये जो ऊपर n है नीचे n है कैंसिल हो जाता है, इसकी जगह अगर मैं इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करा, 3 बाई इन्फिनिटी 0 1 बाई इन्फिनिटी 0, बचा क्या? 2 प्लस 0 बाई 1 प्लस 0 होल स्क्वायर, 2 बाई 1 2 स्क्वायर 4। तो आंसर आ गया, आंसर ग्रेटर देन 1 है, देयरफॉर यूएन इज कन्वर्जेंट बाय रेशियो टेस्ट। डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट भी लिख सकते हैं, खाली रेशियो टेस्ट भी लिख सकते हैं। समझ में आया सबको? क्या बोला मैं? सिंप्लीफाई कहीं को नहीं करे है, और पूरा कैंसिल हुआ था बल्कि सिंप्लीफाई नहीं करे, हमेशा कैंसिल होता। अब आप ये समझ गए तो ये समझो आ जाता। हर क्वेश्चन में इन्फिनिट टर्म सीरीज में यूएन बाई यूएन प्लस वन करती है, पूरा कैंसिल हुआ था।
ये पूरा सेम लिखते हैं ना अपन कैसा भी, तो सेम जितना लिख रहे हैं उतना कैंसिल हो जाता। क्या मैं बोल, बस स्क्वायर है कैंसिल कर हाँ स्क्वायर यहाँ है ना, है क्या कैंसिल होता, स्क्वायर लोग जितने के कैंसिल हुए लोगों के स्क्वायर चले गए, ये स्क्वायर इसका बचा, स्क्वायर कैंसिल नहीं हो रहा। देखो ये स्क्वायर जो है 1 का अलग, 2 का अलग, 3 का अलग, पूरों को स्क्वायर है वो, यहाँ पे भी 1 को है, 2 को है, 3 को है, तो 1 और 1 का स्क्वायर 2, 1 और 1 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर n और n का स्क्वायर, n और n का स्क्वायर जाके इसका स्क्वायर बच जाता वही। समझो आप पूरों को अलग अलग स्क्वायर कर दिए, ऊपर भी नीचे भी, तो पूरे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर कैंसिल हो जाता, इसको भी दे दिया नाप स्क्वायर तो उन्हें बच जाता। हो गया, जरा आप लोगों को समझा दो टॉपिक्स बता के कौन से टॉपिक्स हो गए, कौन से यूनिट में। मैं पूछा, सबको पूछा, दोनों JNTU वालों को भी पूछा, अफनान को पूछा, अब्दुल वहाब को पूछा, मालूम है अफनान को, फिर भी आप एक बार समझा दो लोगों को, अब्दुल वहाब और अशरफ को। अशरफ तो खैर क्लासेस नहीं करे होंगे पूरे, फिर भी एक बार या तो लिखा दो या तो बोल दो, लिखा दिया तो अच्छी बात है, यूनिट वाइज टॉपिक्स लिखा देखे ये हो गए बल्कि टिक करा दो। नहीं होता, फिर उसको कॉमन लेना पड़ता, फिर उसको सेम बनाना, इसको आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं ना, हाँ हाँ कर सकते हैं, वैसा भी होता है कैंसिल, मगर कई को करते कैंसिल हो रहा ना उन्हें। वीडियो पॉज करो जी सही तेज। ए, ए,